हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना हर तरह से पूरा ख्याल भी रखते होंगे। जैसा कि हम लोग अभी पैसे में सीखे हैं, उसके बाद हमने आपको नीड वांट रिक्वायर दिया। आज हम नीडेड वांट रिक्वायर्ड का यूज़ बहुत ध्यान से देखेंगे। बस 10 फंडामेंटल बेसिक यूज़ हमें देखना होगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपके माइंड को फ्रेश कर देगा। उसके बाद एक बहुत लेंथी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो नरेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के रूप में होगा। वो भी बहुत ज़्यादा आसान होगा। आई प्रॉमिस यू कि एक बार में आएगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। बस आपको ध्यान देना होगा, ध्यान दीजिएगा। यदि आप थोड़ा सा भी डेडिकेशन लगाते हैं तो मैं श्योर हूँ कि मैं एक बार में आपको सिखा दूँगा। फिलहाल इस यूज़ को देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नीडेड वांटेड रिक्वायर्ड। इसके पहले हमने पढ़ा नीड वांट रिक्वायर्ड मीन्स होता क्या है, लास्ट के वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आते थे, है ना। लेकिन उसमें मेन वर्ब मुख्य क्रिया नहीं पाया जाता होगा, क्योंकि यदि मॉडल वर्ब की बात करें तो उसमें भी आपने शुड मस्ट ought to पढ़ा था। उसमें चाहिए शब्द आने पर आप वर्ब के बाद, है ना, शुड मस्ट ought to के बाद वर्ब लगाते थे। पढ़ना चाहिए, सोना चाहिए, हंसना चाहिए, बोलना चाहिए, खेलना चाहिए, खाना चाहिए, जाना चाहिए, नहाना चाहिए करते थे आप। लेकिन यहाँ पर किताब चाहिए, कलम चाहिए, कापी चाहिए, दुकान चाहिए, ट्रेन चाहिए, बंदूक चाहिए, तो इस तरह से चीजें आती है। इसका मतलब है कि इसमें मेन वर्ब मुख्य क्रिया नहीं पाया जाता है। उसी का ये पास्ट टेंस होगा आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके ना। तो देखिए इन तीनों का अर्थ आप लिखते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। चाहिए था, चाहिए था, थी, थे, कुछ भी हो सकता है। चाहिए था शब्द होता है। ओके ना। तो आप इतना तो समझ गए कि नीडेड वांटेड रिक्वायर्ड मींस क्या होता है। ओके ना। इसमें मुख्य क्रिया होना नहीं पाया जाता, मैं ये भी लिखता हूं। इसमें मुख्य क्रिया का होना क्या होना नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ओके ना। मतलब ऐसे वाक्यों में भी हो सकता है या इसमें, आप समझिएगा। मतलब नीड वांट रिक्वायर्ड जैसे वाक्यों में मुख्य क्रिया का होना नहीं पाया जाता है। चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं, होगा बहुत ज्यादा आसान काम भरे। कल आपने क्या पढ़ा था, मुझे 10 रुपया चाहिए, पढ़ा था आपने। 10 रुपया चाहिए। ओके ना। इसको कैसे बनाते थे, मुझे के लिए आई करता था, आपको बाकी भी प्रेजेंट की बात करें तो वांट करते थे। 10 रुपीस। ओके ना। लेकिन आज यदि मुझे 10 रुपये चाहिए था या थी, मुझे 10 रुपये चाहिए थी, तब क्या होगा, तो ये जो वांट है ये वांटेड हो जाएगा। बस आपको और कुछ नहीं करना। आई वांटेड 10 रुपीस, मुझे 10 रुपया चाहिए थी। ओके। मैं इंग्लिश ही वर्ड लिख रहा हूं, आपको समझना होगा, आपको उसका मतलब बताना होगा। ओके ना। सो दे, मैं इंग्लिश लिख रहा हूं डायरेक्ट, दे वांटेड माई हाउस on rent for some days in July 2020। इसका मतलब बताइए, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ज्यादा आसान है। दे मतलब उन्हें, जुलाई 2020 इट मींस 2020 के जुलाई में, फॉर सम डेज, है ना, फॉर सम डेज कुछ दिनों के लिए, ऑन रेंट किराए पर, माई हाउस मेरा घर चाहिए था। उन्हें, ध्यान दीजिएगा, उन्हें 2020 में जुलाई में, है ना, 2020 के जुलाई में भी हो सकता है। उन्हें 2020 के जुलाई में कुछ दिन के लिए यहां पर है, ऑन रेंट किराए पर मेरा घर चाहिए था। आसान है, कितना ज्यादा आसान होता है ना। देख लीजिए, वी नीडेड अ गन टू शूट माई एनिमी टुडे। अब इसका मतलब क्या होगा, वी नीडेड हमें चाहिए थी, क्या चाहिए थी, अ गन एक बंदूक, टू शूट गोली मारने के लिए, है ना, माय एनिमी मेरे दुश्मन को, टुडे आज, अवर्थ निकालना होता है तो पीछे से आते हैं, हमें आज
अपने दुश्मन को गोली मारने के लिए, यहाँ पर टू मीन्स के लिए, जब वर्ग के पहले टू आएगा उसका मतलब के लिए होता है, तो के लिए, गोली मारने के लिए एक बंदूक चाहिए थी या चाहिए था, चाहिए थे, कुछ भी हो सकता है, था थी थे कोई लगा सकते हैं। आपको ध्यान देना ये पास्ट टेंस होना चाहिए। तो आपने क्या देखा, जो नीडेड वांटेड रिक्वायर्ड है, इसके बाद एक नाउन का होना पाया जा रहा है, एक वस्तु का होना पाया जा रहा है, बस यही हम आपको बताना चाहते हैं। यदि नीड वांट रिक्वायर्ड या नीडेड वांटेड रिक्वायर्ड के बाद वर्ब आता है तो आपको नीड वांट रिक्वायर्ड लगाना ही नहीं है, फिर आपको शुड मस्ट अप लगाना पड़ेगा, ओके ना। ये नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे यू रिक्वायर्ड माई बाइक to leave for your destination with your son। अब इसका मतलब क्या होगा, निकालिए आप, अच्छे समझाइए। यू रिक्वायर्ड, तुम्हें चाहिए थी, माई बाइक, मेरा बाइक, टू लीव फार्म, लीव इसका है छूटना, फार्मस के लिए, तो कहां के लिए छूटना था, योर डेस्टिनेशन, अपने पड़ाव के लिए। पड़ाव मतलब एक ऐसा स्थान जहां हमें जाना होता है, उसे डेस्टिनेशन कहते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, घर हो सकता है, दुकान मकान कुछ भी। तो टू लीव फॉर योर डेस्टिनेशन, तुम्हें अपने पड़ाव पर जाने के लिए, अपने उद्देश्य पर जाने के लिए, अपने घर मकान पर जाने के लिए, विद योर सन, अपने पुत्र के साथ, अपने बेटे के साथ। चलिए, तुम्हें अपने बेटे के साथ अपने मकान पर, अपने मकान के लिए जाने को ना मेरा बाइक चाहिए था, ठीक है। आ रहा समझ में? तुम्हें देखिए विद योर सन्स, अपने बेटे के साथ, फॉर योर डेस्टिनेशंस ना, तो अपने पड़ाव के लिए, फॉर्मस के लिए समझ सकते हैं। लीव इसका छूटना, ध्यान दीजिएगा, लीव फॉर्मस का है को जाना या छूटना, अपने डेस्टिनेशन, अपने पड़ाव के लिए जाने को ना मेरा बाइक चाहिए थी। आया समझ में? आज इसको जल्दी से नोट करो, हम आपको नेगेटिव भी बता देते हैं, दो चार सेंटेंस फटाक से। देखो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ही ज्यादा खास होगा इसमें, क्योंकि वही आपके लिए कुछ नया देगा, पक्का उसमें कुछ नया होगा। नेगेटिव की हम बात करें, देखिए हम नेगेटिव ही देखना चाह रहे हैं, ये भी उसी सेंटेंस का हिस्सा है, इसे इरेज करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे आ जाए दिस चाइल्ड, अब यदि हमें नहीं शब्द लाना होगा नीडेड वांटेड रिक्वायर्ड में, तो प्रेजेंट में हमने क्या देखा था, डू नॉट या डज नॉट लगाते थे। अब इसमें चूंकि नहीं शब्द आ रहा है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर डिड नॉट लगाना पड़ेगा। दिस चाइल्ड डिड नॉट नीड अ टॉय टू प्ले in the garden with his friends। इसका मतलब निकालिए अच्छे से, ध्यान से। दिस चाइल्ड, इस बच्चे को, डिड नॉट नीड, नहीं चाहिए थी, अ टॉय, एक खिलौना, टू प्ले, खेलने के लिए, इन द गार्डन, बगीचे में, विद हिज फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ। अब इस बच्चे को अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेलने के लिए एक टॉय, एक खिलौना, डिड नॉट नीड, नहीं चाहिए थी, कुछ भी हो सकता है यहाँ। आया समझ में? तो आपने देखा कितना ज्यादा आसान। तो आपने क्या देखा, नहीं शब्द आने पर क्या चेंजिंग हुआ है, इसमें ये चेंजिंग हुआ है कि जब भी डिड नॉट आएगा, देख रहा है, डिड नॉट आते ही जो नीडेड वांटेड रिक्वायर्ड है, अब ये फर्स्ट फॉर्म का रूप ले लेगा। इट मींस ये हट जाएगा आपका, ठीक है, ये हट जाएगा। तो आपने क्या देखा, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो नीडेड से मैंने नीड कर दिया, क्यों? क्योंकि ये रूल है, आप जानते हो, यहाँ पर नीड, वांट, रिक्वायर मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का काम करता है, ओके। इसलिए हमें नहीं शब्द आने पर देखिए डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अक्सर टेंस के साथ ही ऐसा होता है, मेन वर्ब के साथ ही ऐसा होता है। तो सेम थिंग्स यहाँ पे भी है, डिड नॉट लगाकर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब नीड, वांट, रिक्वायर्ड से अब हो जाएगा नीडेड, वांटेड, रिक्वायर्ड से अब हो जाएगा नीड, वांट, रिक्वायर, ठीक है। तो इसलिए हमने डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किया है, पर नीड किया, ना कि नीडेड किया, ठीक है ना, समझ आएंगे आप। यदि हम इन दोनों की बात करें तो कैसे बनेगा, वही साइड पे पहले आ जाएगी, डिड दे
रिक्वायर अ कार टू विजिट माई टाउन। अब देखिए कैसे बनेगा, डिड दे रिक्वायर, क्या क्या उन्हें चाहिए थी, अ कार एक कार, टू विजिट देखने के लिए, माई टाउन मेरे कस्बे को, मेरे मोहल्ले को या मेरे शहर को। ठीक है, तो क्या उन्हें मेरे शहर को देखने के लिए एक कार चाहिए थी। ओके, तो आपने इसमें क्या देखा, क्या सब पहले आने पर मैंने डिड को सहायक को पहले किया, अब डिड आ जाने पर की वजह से जो रिक्वायर्ड था ये पास्ट टेंस था, अब ये प्रेजेंट हो गया। देखिए ना, रिक्वायर्ड से रिक्वायर्ड हो गया, मतलब ये प्रेजेंट हो गया। तो यही मुझे बताना है कि जब नहीं शब्द आएगा तो डिड नॉट लगेगा, क्या सब पहले आएगा तो वही डिड पहले आएगा, और डिड पहले आएगा तो नीडेड वांटेड रिक्वायर्ड से नीड वांट रिक्वायर्ड हो जाएगा। आया समझ में आपको, कंसेप्ट समझ गए नहीं आप जो मैं कहना चाहता हूं आपको, नहीं समझ में आया, 2-3 एग्जांपल और दे देते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, जैसे हाउ मच मनी डिड यू नीड टू बाई अ न्यू कार। टुडे, कुछ भी हो सकता है। अब चलिए हाउ मच मनी, कितने पैसे, पैसे गिना जा सकता है बट फिर भी हाउ मच का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन आपने नाम सुना है, एक्सेप्शन अपवाद सेम थिंग्स यहाँ भी है, तो हाउ मच का ही प्रयोग करना है पैसे के लिए, जबकि गिना गया तभी ना अरबों खरबों क्या क्या बना है, फिर भी यहाँ पर हमको हाउ मच का ही प्रयोग करना होता है। सो हाउ मच मनी, कितने पैसे, डिड यू तुम्हें, नीड चाहिए, अब यहाँ पर चाहिए थी होगा, ठीक है ना, तो डिड यू नीड तुम्हें चाहिए थी, ये डिड बता रहा है कि पास्ट टेंस में, तो चाहिए थी टू बाई खरीदने के लिए, अ न्यू कार एक नए कार को, टुडे आज, अब अर्थ निकालिए, तुम्हें आज एक नए कार को खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए थे। ठीक है, आ रहा समझ में। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं, विच कार या विच काइट अब देखिए विच काइट कौन सी पतंग, डिड दे वांट उन्हें चाहिए था या थी, टू फ्लाई उड़ाने के लिए, इन द स्काई आसमान में। देखिए उन्हें पीछे जाइए, आसमान में उड़ाने के लिए कौन सी पतंग चाहिए थी, क्या चाहिए थी, कौन सी पतंग चाहिए थी। देखिए कितना ज्यादा आसान है, कुछ करना नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा ये आसान है, बस थोड़ा सा आपको माइंड कंसंट्रेट करना होगा। हम एक सेंटेंस और भी देख लेते हैं, हु से, हु, आप ध्यान दीजिएगा, अक्सर मैंने आपको बताया था कि हु खुद ही आपका क्वेश्चन वर्ड है, अब हु क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट भी है ना, ये ऐसे मान लीजिए हु सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड भी है, क्वेश्चन वर्ड भी है, सब्जेक्ट भी है, तो करना क्या है, जब हु क्वेश्चन वर्ड के साथ सब्जेक्ट भी का काम कर रहा है तो इसमें आपको सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, मतलब डिड का प्रयोग नहीं होगा, तो हु वांटेड हो जाएगा। ओके ना, हु वांटेड, हु नीडेड, हु रिक्वायर्ड भी होता है। अब हु के बाद आपको डिड नहीं लगाना, बस यही मुझे बताना था। ओके, सो हु वांटेड दिस गन, हु वांटेड दिस गन टू शूट हिम, हु वांटेड किसे, किसको, दोनों हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर किसे किसे चाहिए था, देखा हु वांटेड किसे चाहिए था, टू दिस गन इस बंदूक, टू शूट मतलब गोली मारने के लिए, हिम माने उसे गोली मारने के लिए इस बंदूक की जरूरत किसे थी, अर्थात किसे चाहिए था। ठीक है, तो हु मींस कौन और किसे होता ही है, ये आप जानते ही हो, कौन और किसने होता है, तो किसे लगा करके हम ऑब्जेक्ट निकालते हैं, बट इसमें ऑब्जेक्ट की जो पहचान है वो लगा करके हम सब्जेक्ट निकालते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, बाकी खुद ही आपको मिल जाएगा जो सब्जेक्ट होगा। उम्मीद है कि मेरा जो कंसेप्ट मुझे कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे, बस इतना ही है, चाहिए था शब्द हो, मेन वर्ब मुख्य क्रिया ना पाया जाए, आपको नीडेड वांटेड रिक्वायर्ड में से कोई एक लगा देना होगा,
नहीं शब्द आने पर सभी कर्ता के बाद डिड नॉट लगाकर जो नीडेड वांटेड रिक्वायर्ड था अब वो नीड वांट रिक्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या शब्द पहले आएगी? सिर्फ सहायक के लिए पहले आएगी, बाकी ये फर्स्ट फॉर्म के ही रूप में रहेगा। कोई प्रश्नोत्तर शब्द बीच में आती है उसके लिए सबसे पहले करेंगे, ये बाकी चीजें मैंने दिया है। आई होप कि जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। आपके एग्जाम से रिलेटेड है, हर एक कंपटीशन में आएगा, हर एक एंट्रेंस में आएगा, हर एक वनडे एग्जाम में आपको पूछेगा। आपके डेली लाइफ कम्युनिकेशन हर तरह से हेल्पफुल है ही। तो आई होप कि आप इसे समय देकर के अच्छे से क्लियर करेंगे और अपना पूरा ख्याल भी रखेंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। अपने देश की उन्नति विकास का भी ध्यान रखते हुए हर दिन नया कुछ बेहतर सीखते और करते हुए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।